तो इस वीडियो में आपसे हार्ट के बारे में कुछ आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज कुछ हार्ट के बारे में बताइए। अच्छा, हार्ट के बारे में जानना है। मैं ये वीडियो आप सबके लिए भी बना रहा हूँ और अपने दोस्त को समझाने के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको, अगर आप हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो वहां से लेके और हार्ट के बारे में सब कुछ जानने तक ये पूरा जो जर्नी है ना, वो मैं इस वीडियो में आज पूरा कंप्लीट करूंगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। हम आपको A to Z बताएंगे कि कैसे हमें जरूरत है हार्ट की। हार्ट हमें ऐसा ऑर्गन चाहिए ही क्यों, हार्ट नहीं होता तो फिर हमारे शरीर का क्या होता। उसके साथ साथ हमें हार्ट तो चाहिए पर साथ में वो ट्यूब क्यों चाहिए, जिस ट्यूब के थ्रू हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, जो ब्लड हमारे आते जाते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि उस ट्यूब के साथ जो ब्लड जा रहे हैं वो ब्लड एक्सचेंज में जब जा रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर रहे हैं लंग्स के पास, तो उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके एंड टू एंड तक पूरा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम समझाऊंगा रिलेटेड टू हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पहले यही समझते हैं कि हमें ये चाहिए कि हार्ट क्यों चाहिए, हमारा वस्कुलर सिस्टम क्यों चाहिए, हमें आर्टरी की जरूरत है, नर्व की जरूरत क्यों है, हमारे वेन की जरूरत क्यों है, हार्ट की जरूरत क्यों है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है। ब्लड बनता कहीं और है, फिल्टर कहीं और होता है, ऑक्सीजन कहीं और से आता है। तो एक, मान लो दो तरीके के सेल है, एक यूनिसेलुलर हो गया और एक मल्टी सेलुलर हो गया। हम लोग जो है मैमल्स, वो आते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर में। हमारे पास क्या है, हमारा एक शरीर है, बहुत सारे सेल हैं। हमारे शरीर में कितने सेल होते हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारे शरीर में कितने सेल होते हैं? बहुत सारे, मिलियन, ट्रिलियन, बहुत सारे ट्रिलियन सेल हैं। मान लो 1 मिनट के लिए कि तुम अभी जैसे लाखपति बन गया, करोड़पति बन गया, वैसे अभी ट्रिलियनियर बन गया। तो क्या बन गया? ट्रिलियनियर। ट्रिलियन में सेल है, तो वो सेल हमारे पास ट्रिलियन में है। और यूनिसेलुलर में वो एक सेल होता है। एक सेल में हार्ट की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा शरीर है वो हमें चाहिए क्या, हमें हमसे क्यों मुंह का जरूरत क्यों है? खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं, खाना पच जाता है। नाक मुंह है जिससे हम सांस लेते हैं, फेफड़ा की जरूरत क्यों है? सांस लेने के लिए ना। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, देखो यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, एक ये सेल है, ये यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर अभी साइड में रखते हैं। यूनिसेलुलर, अगर इसको सरफेस एरिया, ये चारों तरफ से इसका सरफेस एरिया है, तो अगर एक ही सेल है तो सरफेस एरिया में ऑक्सीजन आता है कि नहीं आता है? ऑक्सीजन है ना जी, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। तो अगर ये सिंगल सेल है तो इसको तो ऑक्सीजन डायरेक्टली मिल जा रहा है, इसके सेल परमिएबल है, वो ऑक्सीजन एक्सचेंज कर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे रहा है। इसको ना कि किडनी की भी जरूरत नहीं है एक्सक्रीट करने के लिए एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है, वो जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जरूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा। तो वो डायरेक्ट अपने मेम्ब्रेन से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर तो हमारा स्किन है। अब देखो ये काम कैसे करता है, जैसे देखते हो कि विटामिन डी, बोलते हैं विटामिन डी दोपहर के टाइम पे 12 बजे से 2 बजे के बीच में, या 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप धूप में रहते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो सन के थ्रू विटामिन डी सिंथेसाइज करता है और हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो स्किन है वो एक डायरेक्ट सोर्स है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट सोर्स है विटामिन डी देने का। वैसे ही हमारे स्किन को तो मिल जा रहा है इन्वायरमेंट में। चलो मान लेते हैं कि ये स्किन है, ये सिंगल सेल है। अगर सिंगल सेल को इन्वायरमेंट से मिल गया तो नीचे वाले के पास इन्वायरमेंट से कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसको पूरा करने के लिए, या फिर शरीर के अंदर, तो चलो ये इन्वायरमेंट से एक्सक्लोज्ड है। जैसे एक सेल था, उसका सरफेस एरिया चारों तरफ से इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है। एक सेल सरफेस एरिया, एक सेल है, अगर ये सेल पूरा सरफेस एरिया इसका चारों तरफ से इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है, तो ये तो इसका सेल परमिएबल है, ये तो ले सकता है, इससे एक्सचेंज कर सकता है। अगर वही हम मल्टी सेलुलर में आते हैं, अपने शरीर की बात करते हैं, तो आप हमारे शरीर में देखेंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहर की तरफ से जितने भी ये स्किन है, ये पार्ट तो एक्सटर्नल से इन्वायरमेंट से हमारा एक्सपोज है, तो ये तो ले सकता है इन्वायरमेंट से। मगर अगर हम देखें कि अंदर के जो पार्ट है वो पार्ट कैसे लेंगे, तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए? ट्यूब। उसी ट्यूब को हम आर्टरी और वेन के नाम से संबोधित करते हैं। तो जो हमारा ये ट्यूब है, इसकी जरूरत इसलिए थी। अब इसके बाद हमारा हार्ट का जरूरत क्यों है? हार्ट की जरूरत इसलिए है कि कोई एक ट्यूब में जब भी ब्लड ट्रेवल कर रहा है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हार्ट होता है ना,
वो हमेशा जब भी ब्लड को पंप करता है, वो पंप जब भी आर्टरी और वेन में जाते हैं वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, वो बाई डायरेक्शनल नहीं होते, वो हमेशा जाएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिटर्न लेके आ जाए। जो आर्टरी है वो हमेशा ब्लड लेके जाएगा, जो वेन है हमेशा ब्लड लेके आएगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि वेन के अंदर वाल्व होते हैं, जो वाल्व बैक फ्लो को प्रोटेक्ट करता है, और जो वेन है उसके अंदर वाल्व के प्रोसेस, जो वाल्व है वो नहीं होता है, और जो हार्ट का प्रेशर है वो हार्ट के प्रेशर से ही ब्लड का प्रेशर थ्रू आउट ट्रेवल करता है। ठीक है, और यही सेम चीज देखेंगे ना तो ये यूनिसेलुलर में नहीं होता है। यूनिसेलुलर में वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है, तो इन्वायरमेंट से एक्सपोज होने की वजह से उसको डायरेक्टली मिल जा रहा है, और यहाँ हमें इस सब चीजों की जरूरत है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हार्ट की ही जरूरत है, हमारे बॉडी में अगर हम मैक्सिमम टाइम में देखें तो आप बताइए, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है वो तो ठीक है, चलो उसको तो काम, उसका पूरा काम समझ में आता है। लेकिन जो हमारा मुंह है, जो खाना खाने का काम करता है, बोलने का काम करता है, चलो बोलने का भी हम कोऑर्डिनेशन समझ लेते हैं, लेकिन मुंह से जो हम खाना खाते हैं वो खाना का काम क्या है? आप, हमें ये पता चलता है क्या कि खाना गया तो किधर किधर ट्रेवल कर रहा है, ये पता चलता है? नहीं पता चलता है। अगर हमें ये नहीं पता चलता तो उसकी जरूरत ही क्यों, हम निकाल के फेंक सकते हैं, पर अगर हम निकाल के फेंक दे तो हम नहीं जिंदा बचेंगे। वैसे लीवर की क्या जरूरत है? मुझे पता चल रहा है लीवर क्या कर रहा है, नहीं पता। किडनी की जरूरत पता है? नहीं पता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अंदर है, काम कर रहा है। तो अगर हम सही मायने में देखें ना, तो हमारे शरीर को, जो ये हमारे दोनों हाथ है, जो ये हमारा दोनों पैर है, दोनों आंख है, कान है, नाक है, जो एक्चुअली में सेंसरी है, और जिससे हम लोग अपना दिनचर्या पूरा कर रहे हैं, उसको ही मेंटेन करने के लिए पूरे बॉडी में ये सारे ऑर्गन को बनाया गया। और एक ऑर्गन की जरूरत इसीलिए एक मेमल्स को है, क्योंकि उसको पूरा अपना दिन का पूरा रूटीन फॉलो करना है। ये बात समझ गए पूरा क्लियरली? अब हमें वेन की जरूरत क्यों है? वेन की जरूरत और आर्टरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, क्योंकि हम कभी भी अगर माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे ना, तो अगर हम एक चींटी भी निकालते हैं अपने टिश्यू से, एक थोड़ा सा चमड़ा का टुकड़ा निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो मिलियंस ऑफ सेल मिलेंगे उसके अंदर, मिलियंस ऑफ सेल मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम उस सेल को देखेंगे कि उसके अंदर सप्लाई जा रहा है कि नहीं, तो वैसे ही जो हमारा आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होकर जब कैपिलरी में बनता है ना, तो कैपिलरी में जाके ईच एंड एवरी सेल को सप्लाई करता है, जो हमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं एक सेल को। जो आप समझ लीजिए कि एक सेल है आपके शरीर के अंदर पड़ा हुआ है, आपका शरीर के अंदर का कुछ भी, मान लीजिए कि हड्डी से चिपका हुआ कोई मसल ऐसा है जो एकदम सेल उसका भूखा तड़प रहा है, उसको चाहिए हमें क्या देना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना है, ऑक्सीजन देना है। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन देना है तो कौन चाहिए पहुंचाने के लिए? ट्यूब चाहिए। इसी वजह से ट्यूब है हमारे पास, जिस ट्यूब को हम लोग आर्टरी और वेन का नाम देते हैं। समझ गए? इतना समझ गए कि आर्टरी चाहिए क्यों, वेन क्यों चाहिए, हार्ट क्यों चाहिए, पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों चाहिए। अब ये देखो कि जो हमारा लंग्स है, इसका काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन एक्सचेंज करना। ऑक्सीजन देगा ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज करेगा, ब्लड से लेके वापस रिलीज कर देगा। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन के अंदर प्रोसेस होता है। उसको हम आगे चल के वीडियो में समझाएंगे जब हम उसका टॉपिक लेंगे। अभी इतना ही समझ लेते हैं। तो हम अभी एकदम टिपिकली इन्हीं बातों पे ध्यान देंगे कि हमें हार्ट क्यों चाहिए, ये समझ गए हैं। हम ये समझ गए कि हमें वेस्कुलर सिस्टम क्यों चाहिए, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों चाहिए। हम ये समझ गए कि हमें लंग्स क्यों चाहिए। अब हम यही 3 टॉपिक को हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से कंबाइन करके आपको समझाएंगे कि अब हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हार्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और ओवरऑल हार्ट के बारे में पूरी जानकारी मैं तुमको समझाऊंगा। देखो, हार्ट का सबसे मेन फंक्शन है पंप करना। क्या है? पंप करना, ब्लड को हर एक समय पंप करना। अच्छा, एक चीज हम वहां बताना भूल गए, ये कि जो हमारा हार्ट है ना, वो पंप तो करता है, पर वो 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। ये भी तो सोचना जरूरी है ना कि हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 बार पंप क्यों करता है। देखिए, हमारा जो सेल है ना, वो भूखा ऐसा नहीं कि एक ही बार था, उसको ना हमेशा भूख लग रही है। खाना पहुंच रहा है, अपना काम कर रहा है, फिर खाना पहुंच रहा है, अपना काम कर रहा है,
और वेस्टेज निकाल रहा है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वॉशरूम जाते हैं ना, वैसे ही वो भी अपना वेस्टेज निकाल रहे हैं। तो उसको वेस्टेज की कलेक्ट करने के लिए भी वहाँ पे वेन्यूल्स होते हैं जो वेन्स के कंपोनेंट है, और कैपिलरी होती है जो आर्टरी का कंपोनेंट है, जो जाके वहाँ पे डिलीवरी देता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का। ठीक है। तो जो हाँ। हार्ट का काम है ना, मेन फंक्शन है हार्ट का पंप करना, पंप है। हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कंटिन्यूअसली करते रहना। मतलब आप समझ सकते हैं कि वही एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे लाइफ में कभी नहीं सोता। अगर वो सोया तो आदमी भी सोया, ये तो गारंटी है। ठीक है। तो वो बिना सोने वाला आदमी है, एकदम रोबोटिक, 24 घंटा काम करेगा वो, और पूरी जिंदगी काम करता है। दूसरा काम उसका एक और होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है। आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो कमेंट में बताता है वो बहुत अच्छा है, और नहीं बताते फिर भी मैं भी बता दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बताइए, मुझे देखना है। ठीक है। तो हार्ट का ये दो काम है। चलो आप समझते हैं कि हार्ट होता कहाँ है। हार्ट एक्चुअली में शरीर में दोनों साइड कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो, यहाँ हो। जहां से उसका फंक्शन अच्छे से किया जा सके, हार्ट वहां हो सकता है। तो मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, कोई पेन नहीं है, आपके पास भी कोई कॉपी नहीं है, आपके पास भी कोई कॉपी नहीं है। हम लोग ऐसे समझते हैं, आप इमेजिन करिए कि आपका शरीर ऐसे है, हार्ट आपका राइट हो या लेफ्ट हो। क्योंकि बहुत लोगों को सुने होंगे किसी किसी का दिल दाएं तरफ होता है, तो दाएं वाले को अभी हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत रेयर होता है, वैसे लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो होता है हमारा लेफ्ट साइड होता है। जो दूसरा लेफ्ट साइड होता है ना, उसमें हमें ये देखना है कि वो रहता कहाँ, सिचुएटेड कहाँ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ना वो वहीं रहेगा जहां पे सब लोग उसके नजदीक हो। तो अगर सोचे ना, तो शरीर में सब जितने भी वाइटल ऑर्गन है, 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं, ऊपर से कैलकुलेट करिए। सबसे पहला ब्रेन, दूसरा आता है हमारा लंग्स, तीसरा होता है हार्ट, चौथा होता है लिवर, पांचवा होता है किडनी। ये 5 वाइटल ऑर्गन है, इसको मत भूलिएगा। इसके बिना जिंदगी आपकी संभव नहीं है, आपकी नहीं, किसी की भी संभव नहीं है। ये 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं। जहां पे पूरे फैमिली के मेंबर है ना, मान लो ये 5 फैमिली के मेंबर है, वाइटल ऑर्गन जो 5 है, ये पांचों हार्ट, और हार्ट भी खुद भी उसमें पांचवा है। तो ये सब एक फैमिली के मेंबर है, ये पांचों एक ही साथ रहना चाहते हैं। तो जब हमारा सर यहाँ है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि किडनी पैर में है, नहीं, ऐसा है नहीं, सर। सब यही है। और ये वाला पार्ट का ना हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्पेशल जगह इस्तेमाल करते हैं। ये सब अंग का इस्तेमाल कुछ जगह होता है, बाकी इसका जो इंटरनली फंक्शन है वो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये सातों को, पांचों कंपार्टमेंट एक साथ मिला के। हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है हमारा, अगर हम अपना मुक्का ऐसे बंद करें, जिसको फिस्ट बोलते हैं, फिस्ट बंद करो, फिस्ट बंद करो। फिस्ट हमेशा राइट हैंड का बंद करना है, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में हमारा हार्ट है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड को बंद करेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड को बंद करेंगे। अब राइट हैंड को डायरेक्ट आप यहाँ पे इस एंगल पे लेते हैं, तो ये आपका ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल आता है, 45 डिग्री का एंगल आता है। और इसको यहाँ पे अगर प्लेस कर देते हैं ना, तो यही आपका ये हार्ट का लोकेशन है। इस जगह को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम इसलिए बोलते हैं, देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारा लैंग्वेज है ना मेडिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियास्टिनम इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ स्टर्नम है, और ये मीडियम, मतलब ये बीच पार्ट, मीडियम पार्ट पड़ता है, दोनों लंग्स का बीच का पार्ट पड़ता है। और एक लंग्स यहाँ पे कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से, ये कंप्रेस होने का कारण ही ये होता है कि जो हमारा हार्ट है वो इस तरीके से प्लेस होता है, और ये वाला लंग्स हमारा नॉर्मल होता है। ये इमेजिन करो, आप कभी नहीं भूलोगे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किताब पे लिखते जाओगे ना, तो वापस ढूंढोगे किताब कहाँ है। एकदम दिमाग में इमेज बनाओ ताकि समझ में आए। हार्ट हमारा एकदम लेफ्ट साइड में, तो स्टर्नम के लेटरल साइड, कभी भी इसको अगर हम सेंट्रल लाइन से देखेंगे, तो बॉडी से जब भी दूर जाएंगे तो उसको लेटरल बोलेंगे। तो सेंट्रल लाइन के अगर हम लेफ्ट लेटरल में आते हैं, तो वहां पे हमारा ऊपर के तरफ में क्लेविकल अटैच होता है, जो कि यहाँ पे हमारे लेटरल साइड में स्केपुला के पास जाके अटैच होता है। इन दोनों के बीच में एक क्लेविकल लाइन होती है, जिसको मिड क्लेविकुलर लाइन बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन। अब ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे ही सेंटर होता है हार्ट का, जो हम लोग देखते हैं कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस है। अगर यहाँ से काउंट करें ना, तो 1 2 3
4 5 यहाँ आता है हमारा। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, जी वो हार्ट होता है एकदम, अगर हम अपने हाथ को, राइट हैंड को 45 डिग्री एंगल पे लेते हैं और अगर मिड स्टर्नल लाइन पे यहाँ पे प्रेस करते हैं, जी तो एग्जैक्ट ये फिस्ट का पोजीशन जो है वो हमारा हार्ट का हार्ट का पोजीशन है। पोजीशन होगा। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो इसका जो एपिकल बीट है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन से अगर हम यहाँ पे पल्पेट करेंगे तो हमें एपिकल बीट पल्पेट होता है। अगर आप देखें तो ये मिड स्टर्नल लाइन है, जी मिड स्टर्नल लाइन के 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे अगर देखें तो ये वाला है एपिकल बीट। अगर यहाँ पे आप प्रेस करें तो आपको धड़कन महसूस होगा। जी तो ये लैंडमार्क है हार्ट का। कहाँ पे होता है? मीडियास्टिनम में होता है। ठीक है। अब हम आते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब जो हार्ट होता है ना, वो मीडियास्टिनम में होने के साथ साथ ना नीचे जो डायफ्राम होता है हमारा, जी ये जो डायफ्राम चेस्ट और पेट को, दोनों कंपार्टमेंट को अलग अलग करता है, उसी पे ये लैंडेड होता है। अब ये लैंडेड है तो लैंडेड वो इस पोजीशन में लैंडेड है कि उसका आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में वो किस तरीके से लैंड करता है। अब देखिए, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होने का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जी क्योंकि 4 चेंबर इसलिए है कि हार्ट के 4 चेंबर के तरीके से काम भी करना है। चारों चेंबर का अलग अलग काम है। अगर 6 चेंबर होते तो 6 चेंबर का अलग अलग काम होता, बट यहाँ पे 4 ही चेंबर है। देखिए 4 चेंबर का मेन रोल क्या है। अगर चेंबर को याद करना है ना तो सब बहुत सिंपल वर्ड है। आप एट्रियम और वेंट्रिकल दो होता है, एक ऊपर और एक नीचे। एबीसीडी पढ़िए, पढ़िए एबीसीडी। ए बी सी, ए पहले आया ना एट्रियम, एट्रियम ऊपर से नीचे जाते समय हमेशा ऊपर आएगा, तो ये ऊपर वाला एट्रियम आपका हो गया। एक को बोलेंगे राइट, एक को बोलेंगे लेफ्ट। जो राइट में है वो राइट, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट। उसके नीचे वेंट्रिकल। तो एबीसीडी पढ़ेंगे तो ए स्टार्टिंग में आता है, वी लास्ट में आता है। तो ए हमारा एट्रियम ऊपर हो गया, वेंट्रिकल नीचे हो गया। अब ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, ये दोनों तो ऊपर नीचे है और ये राइट लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट है तो इनके बीच में भी ना ऐसे एकदम कनेक्शन बना हुआ है। ये पूरा कंपार्टमेंट बाय कंपार्टमेंट डिसाइडेड है। हाँ, इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, अपने काम के ऊपर जिसको जैसा काम मिला है उसके हिसाब से वो बड़ा छोटा हुआ है। ठीक है। तो ऊपर वाले जो एट्रियम है, नीचे वाले जो वेंट्रिकल है, वो चारों एक साथ काम करते हैं। पर जो काम करते हैं ना, तो वो उसमें भी इन दोनों ने राइमिंग मिला के रखा है। एक बोलता है मैं पहले तो दूसरा बोलता है चलो ठीक है तुम पहले तो उसके बाद मैं। तो ऐसा नहीं कि वो दोनों लड़ते हैं। अगर ये लड़ने लगे ना तो बीमारी शुरू होता है। क्या होता है? बीमारी शुरू होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किया, लब डब, लब डब, लब डब। अगर यही लब लब डब, लब लब डब, लब 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 डब 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 करने लगा ना, तो फिर ये बीमारी आ गई। बीमारी के बारे में अलग अलग हम आपको टॉपिक पे समझाएंगे, अलग अलग वीडियो बना के देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करिए। अभी बहुत बेसिक समझा रहा हूँ कि ताकि आप पूरा हार्ट समझ जाए और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ जाए। ठीक है। तो ये जब इस तरीके से कनेक्शन में 4 डिवाइडेड है ना, तो ऊपर वाले जो एट्रियम है ना, तो अब ऐसे समझते हैं कि जो हमारा आर्टरी से ब्लड गया था, वेन से ब्लड आया था, तो ये तो पूरा ट्यूब था। ये ऑलमोस्ट आपने पिछला वीडियो भी देख के और ये वाला वीडियो भी देख के समझ गए कि वो जाते आते कैसे है। वाल्व होते हैं, बिना वाल्व के होता है, प्रेशर से जाता है, प्रेशर से आता है। अगर नहीं देखे तो आप वो पुराना वाला वीडियो जाके देख लीजिए। यहाँ आइकन, आई बॉल में क्या बोलते हैं, यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा आपको, वहां से आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम उसके ऊपर नहीं जाते वरना और वीडियो बहुत लेंदी होने लगेगा। तो जो आर्टरी है वो तो पंप हो गया। तो हार्ट का मान लो 4 चेंबर, एक चेंबर से आर्टरी में पंप हो गया है, तो एक चेंबर तो काम ब्लॉक कर दिया ना, आर्टरी वाला काम हो गया, एक चेंबर हो गया। अब हमें 3 चेंबर देखना है कि 3 चेंबर का है। जो आर्टरी में ब्लड को फेंकता है ना, उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और वही सबसे इंपॉर्टेंट वही है लेफ्ट वेंट्रिकल। वही हमारे एओर्टा में ब्लड को पंप करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे नीचे और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे होता है, और यहाँ से एओर्टा के थ्रू ब्लड पंप करके पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करता है। हाँ, इसके जो ब्रांचेस है ना, उसके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक ही लेके चलना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक ही वीडियो को अगर बहुत लेंथी कर दूंगा तो आपको भी समझने में
बहुत मुश्किल होने लगेगा। तो जो हार्ट है वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा में ब्लड चला गया। अब एओर्टा में ब्लड जाने के बाद वापस ब्लड पूरे बॉडी में ट्रेवल करके जहां जिसको जरूरत थी ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, वो दे दिया। देने के बाद वेन में आ गया, वेन से वॉल्व ने रोक रोक के ब्लड को वापस नीचे का इंफीरियर वेना के बाद ऊपर का सुपेरियर वेना के बाद दोनों आके ऊपर से ब्लड को, देखो ये ऊपर से आया, ये नीचे से आया, दो ट्यूब आए, दोनों यहाँ पे कनेक्ट कर गए। कनेक्ट करने के बाद यही दोनों ट्यूब मिलके ऊपर वाले को, इसको ऊपर वाले को कौन से साइड, राइट साइड, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, तो हम यहाँ पे जब बता रहे हैं कि ये भी कनेक्ट कर रहा है और ये भी कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से वो देता है राइट साइड में ऊपर वाले को, एट्रियम को। और एट्रियम को जब वो ब्लड देता है ना, तो वो एट्रियम का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि ब्लड वहां पे रेगुलरली आ रहे होते हैं। वहां भी वाल्व होते हैं, सुपेरियर वेना केवा में भी वाल्व होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बैक फ्लो और इनफ्लो को। वाल्व के बारे में मैं आगे चल के वीडियो में और लेता हूँ। उसके बाद जब ब्लड हमारा आ गया राइट एट्रियम में, तो वहां पे वाल्व होते हैं। जो राइट एट्रियम में ब्लड आया ना, वहां पे ट्राइकस्पिड होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का मतलब ये होता है 3 कस्प होंगे। आपने कभी देखा होगा जो कल का वाल्व होता है ना, जो वाल्व होता है कल का, वो सिंगल कस्प का होता है। जब हम पंप लगाते हैं तो नीचे से उठता है, पानी ऊपर आ जाता है, बैक फ्लो को कंट्रोल कर देता है। वही अगर देखें तो ये 3 कस्प का वाल्व है। मान लीजिए कि आप अपना हाथ दीजिए और ये ऐसे दीजिए, और ये मेरा ये है, ये ट्राइकस्प हो गया। ये 3 कस्प है ना, ये ट्राइकस्प हो गया। और अगर यही बोलेंगे कि ये 2 कस्प है, ऐसे ऐसे बंद हो रहे हैं, ऐसे खोल रहे हैं, तो ये बाइकस्प हो गया। तो जो हमारा ट्राइकस्पिड होता है वो हमारा राइट साइड में होता है, जो हमारा बाइकस्पिड होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, फिर से बोलो क्या होता है? सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड को लेके राइट एट्रियम में ब्लड को डिलीवर कर देता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड वापस नीचे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वापस यहाँ से ब्लड पंप होगा। वो पंप होता है पुल्मोनरी आर्टरी में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन के बारे में। यहाँ पे देखो, पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन यहाँ फिर भी नाम से मैटर नहीं करता है। एनीथिंग विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको आर्टरी बोलते हैं। एनीथिंग कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट, उसको वेन बोलते हैं। आर्टरी नहीं, वेन बोलते हैं। फिर बोल रहा है तुम, पिछला वीडियो याद करके रखना। ऐसा नहीं कि पिछला वीडियो आप लोग भी देख लीजिएगा, वरना फिर ये वीडियो समझने में आपको मुश्किल होगा। ठीक है, क्या होता है? एनीथिंग विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट विच इज कॉल्ड आर्टरी, एनीथिंग कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट कॉल्ड वेन। तो जो हमारा आर्टरी है वो तो ऑक्सीजन लेके नहीं जा रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल से लेके जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेके जा रहा है, जाके लंग्स को देगा। लंग्स उसी ब्लड को फिल्टर करेगा, ऑक्सीजन उसमें डालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, वापस हम एक्सहेल कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और वापस वो ब्लड को पुल्मोनरी वेन में डालेगा। एनीथिंग विच इज कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट, वेन, पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके वापस हार्ट को आके कौन से चेंबर में देता है? लेफ्ट एट्रियम में देता है। जैसे देखें कि इंफीरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, वेंट्रिकल में चला गया। वेंट्रिकल में जाने के बाद वाल्व ओपन हुआ, वाल्व ओपन होने के बाद पुल्मोनरी आर्टरी में चला गया, लंग्स में जाके ब्लड फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद वापस पुल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ गया तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को अब उसको कलेक्ट करके नहीं रखना, वापस उसको ब्लड डिलीवर कर देना है। तो जो हमारा एट्रियम है ना, वो डिलीवरी सिस्टम का काम करता है। जो सारे ट्यूब से ब्लड आ रहे हैं, जो हमारे वेन से ब्लड आ रहे हैं और आर्टरी में ब्लड जा रहे हैं, बस उसके लिए वो एक चेंबर की तरह है, एक डिपोजिटरी सेंटर आप मान सकते हैं कि लाके उसको डिपॉजिट कर दे रहा है, डिलीवरी वो दे रहा है वेंट्रिकल को। और जैसे ही ये हमारा लेफ्ट साइड में एट्रियम डिलीवरी दे दिया वेंट्रिकल को, किसके थ्रू? बाइकस्पिड के थ्रू। कौन सा वाल्व होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, जिसके 2 ही कस्प होते हैं। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। हाथ दो, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ठीक है, इससे समझ गए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ट्राई दाहिने में होता है, TR, R फॉर राइट। ठीक है, ट्राइकस्पिड दाहिने साइड है, और बाएं साइड क्या है? बाइकस्पिड। ऑटोमेटिक जब ट्राई हो गया तो बाई तो छोड़ ही दो,
वो तो आ ही जाना है ना, दूसरा कोई उपाय है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मेन काम उसी का है। उसको अब ब्लड को पंप करना है। ब्लड पंप किया, ब्लड पंप किया तो ब्लड पंप होने के बाद वो जाएगा एओर्टा में, एओर्टा में जाएगा, एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, उसके बाद वो एओर्टा में पहुंचेगा। एओर्टा में जब ब्लड पहुंच गया तो फिर वहां से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके फिर उसका ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा। आपको इसका फिजियोलॉजी जानना है कि कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है वहां पे, कैसे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। वरना फिर उसके लिए समझने की जरूरत है, और आपको उसके लिए समझने के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो आप लोग नहीं बोलेंगे तो वीडियो उसके बारे में अभी नहीं डालूंगा, बाद में कभी डाल दूंगा, ठीक है। तो वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं अभी तक क्या क्या देखे। तो हमें हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी? हार्ट की जरूरत क्यों इसलिए पड़ी कि हमारे सेल बहुत सारे हैं, मिलीनियर सेल हैं। हम लोग सेल के मामले में तो अरबपति है भाई। पैसे के मामले में भले कोई हो या ना हो, सेल के मामले में एकदम अरबपति है। तो अरबपति सेलों को खाना पीना भी तो चाहिए। खाना पीना देने के लिए स्पेशलाइज ट्यूब है। अब उस ट्यूब के अंदर ब्लड जा रहा है, ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आएगा। साथ में आर्टरी जो हमारा न्यूट्रिएंट्स भी उसको, सेल को जो भूखा पड़ा है हमारे शरीर के अंदर, उसको डिलीवरी देने के लिए जरूरत है। तो उसके लिए ना हमारा ये शरीर बना, शरीर के अंदर एक हार्ट की जरूरत पड़ी। हार्ट के बाद हमारे इस ट्यूब की जरूरत पड़ी। हार्ट के 4 चेम्बर हैं। 4 चेम्बर में कौन कौन है? दोनों ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, जो दोनों नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। एबीसीडी पढ़िएगा तो ए सबसे पहले आता है, तो एट्रियम ऊपर हुए, वेंट्रिकल नीचे हो गया। दोनों के बीच में क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस में आप समझिए 4 कंपार्टमेंट, चारों का अलग अलग काम। राइट एट्रियम का काम क्या है? पूरे बॉडी से ब्लड जो सुपीरियर इंफेरियर वेना केवा लेके आ रहा है उसको कलेक्ट करके ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे राइट वेंट्रिकल को दे देना। राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? उस ब्लड को कलेक्ट करके वापस पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड हो या ना हो, एनीथिंग विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट विच इज कॉल्ड आर्टरी, ऑक्सीजन हो या ना हो, वो पुल्मोनरी आर्टरी ले जाएगा हार्ट के पास। वहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लेगा, वापस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जिसको हम लोग एक्सेल कर देते हैं। साथ में वापस वहां से ब्लड जो इनरिच्ड होगा ऑक्सीजन से, वो पुल्मोनरी वेन में, एनीथिंग विच इज कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट वेन, तो वो पुल्मोनरी वेन में आ जाएगा। पुल्मोनरी वेन में आने के बाद वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में डिलीवरी दे देगा। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद एओर्टा में ब्लड आ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। फिर सबसे लास्ट जो ब्रांच होते हैं वो कैपिलरी होते हैं, जो वेन के सबसे स्टार्टिंग होते हैं वो वेन्यूल होते हैं। दोनों वहां पे एक्सचेंज करके वहां पे फिर ऑक्सीजन वाला मामला खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड का मामला शुरू, वापस ब्लड आएगा। ऐसे करके शरीर 1 मिनट में 72 बार पूरे शरीर को खाना पहुंचाने का काम करता है। तो अभी तक ये समझ गए। इसी सिस्टम में बाकी जो हम स्टार्टिंग में लिए थे कि ये है वो है फला है चिला है, तो देखिए किडनी का काम क्या है? किडनी का काम सिर्फ एक्सक्रीट करना है। एक्स्ट्रा जो पार्टिकल है, जो अनवांटेड अनयूज्ड है, अनवांटेड प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में पड़े हैं, उसको वो फिल्टर करके पेशाब करवा, मतलब टॉयलेट करवा देता है। साथ में जो हमारा इंटेस्टाइन का काम क्या है? जो हम लोग इंटेस्टाइन के लिए जो मतलब हम खाना खाते हैं, खाना को वहां पे मेटाबोलाइज मतलब तोड़ के उसको ब्रेक डाउन करके इमल्सिफाई करके, इमल्सिफिकेशन किसका काम है, ब्रेक डाउन किसका काम है, इसके लिए मैं जीआईटी का एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो जो हमारा इंटेस्टाइन का काम है, इंटेस्टाइन का काम क्या है? हम लोग खाना खाएंगे, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन होकर हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो इमल्सिफाई करता है, ठीक है। तो ऐसे उसका काम है। उसके साथ उस जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में, आके लिवर को देता है, लिवर उसको वापस छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देता है ताकि हमारे बॉडी को वो यूज में दिया जा सके। फिर वो सबको ब्लड वेसल्स के थ्रू ही डिलीवरी पहुंचा देता है। तो ये पूरा हमारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है, समझ गए। तो ये हमारा हाथ पैर को काम कराने के लिए इतने सारे झंझट पालने पड़ रहे हैं। और बता, और क्या नहीं समझ में आया? कुछ और? अब वापस से मैं पूछूंगा तुमसे, कल सवाल तो जवाब दोगे ना? जी सर। पक्का? नहीं मिला तो मिलेगा। ठीक है। तो जो हमारे कमेंट में जवाब आएगा ना, या फिर क्वेश्चन आता है, तो उसमें तुम रिप्लाई करोगे। जी सर। दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिए, इस वीडियो में जो भी कमेंट आप लोग करेंगे वो सारा जवाब ये देंगे। अगर इनसे नहीं होता है, मैं वो जरूर पढ़ूंगा, कमेंट तो पढ़ूंगा मैं जरूर,
अगर ये रिप्लाई सही से नहीं दे पाते हैं तो मैं रिप्लाई दूंगा आपको। और जैसा कि मुझे अभी तक समझ में आया है, जो हमारे व्यूअर है ना वो मोस्टली या तो वो किसी तरीके से हेल्थ का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इस पर्पज से जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वर्बली ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँ, बिना किसी कॉपी, बिना किसी पेन के, और बिना किसी साउंड इफेक्ट के, और बिना किसी वीडियो एडिटिंग के, ताकि आपको एक एवरेज इंफॉर्मेशन मिल सके। अगला, अगर किसी चीज़ में आपको अलग से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और रहा बात, मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यूअर है या फिर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग को डीप में वीडियो चाहिए हार्ट के ऊपर, और बहुत इंगेजिंग तरीके से, बहुत स्टोरी टेलिंग टाइप से, तो मुझे बताइए। मैं अलग अलग टॉपिक पे ऐसे वीडियो बना के, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, आप जो भी चाहते हैं, एनाटॉमी चाहते, फिजियोलॉजी चाहते, पैथोलॉजी चाहते, बहुत इंटरनल कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, मैं एक दिन अल्टरनेट करके इवनिंग में 8 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक ट्राई करूंगा कि लाइव रहूं, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। सो आप लोग मेरा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे एक्चुअली में मैं आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा। आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, लाइक आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कुछ और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे उस बारे में आप बात कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पे आपको सारा चीज कवर करूंगा। तो आज का पूरा डाउट क्लियर। जी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक में। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे उसके हिसाब से कोई टॉपिक ले लेंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए यार, इन्फॉर्मेशन है आपको, आपका शरीर है, कम से कम इतना तो जानिए कि आपके शरीर में जो प्रोसेस होता है वो क्यों होता है। आप पूरी दुनिया जानने से पहले खुद को तो जान लो। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे YouTube के आप व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर अगला वीडियो आएगा तो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। साथ में अगर आप हमारे फेसबुक के व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।